नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेली मैथ्स में। मैं हूं आपका अपना अभिषेक कुशवाहा। आज हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, विभाज्यता की जांच। कोई भी संख्या किस अंक से कटेगी, कोई भी अंक किस संख्या को पूर्णतः काटेगा, इसके कुछ नियम होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम विभाज्यता के नियम, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी। तो वो नियम आज हम पढ़ेंगे। पहला होता है आपका 2 का नियम, मतलब कोई भी संख्या 2 से कब कटेगी, इसके लिए एक नियम होता है। यदि वो संख्या उस नियम को फॉलो करती है तो वो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होगी। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और लिखिए पहला नियम 2 का नियम। क्या? 2 का नियम। कोई भी संख्या 2 से विभाजित कब होगी, इसके लिए एक नियम होता है, वो है आपका, लिखिए आप, कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित तब होगी। कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब उस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो। 0, 2, 4, 6 या 8 हो। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या फिर 8 होगा तो वो संख्या आपकी 2 से पूर्ण विभाजित होगी। जैसे आपकी कोई संख्या है 3, 8, 3, 9, 4, इसका इकाई अंक क्या है? 4 है। ये संख्या है आपकी पूरी 2 से कंप्लीट डिवाइड होगी। इस इकाई को छोड़कर यहाँ पर जितने अंक हैं उनसे हमको मतलब नहीं है, हमको केवल इकाई अंक से मतलब है। इकाई अंक आपका 4 हो, 0 हो, 2 हो, 6 हो या 8 हो। इन 5 में से यदि इकाई अंक आपका कुछ भी है तो वो संख्या आपकी 2 से कंप्लीट डिवाइड होगी। यहाँ पर आपका कुछ भी अंक रहा हो, यहाँ पर आपका 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक रहे, आपका इकाई अंक बस 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो संख्या आपकी 2 से कंप्लीट डिवाइड होगी। ये था आपका 2 का नियम। अब लिखिए आप 3 का नियम। डालिए हेडिंग 3 का नियम। कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित तब होगी। कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो। कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे कि आपकी कोई संख्या है 6, 9, 3, 2, 1, ये आपकी एक संख्या है। आपको ये बताना है ये संख्या आपकी 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंकों को जोड़ना है बस। 6 और 9 15, 15 3 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21। अंकों का योग क्या है? 21। 21 3 से पूर्ण विभाजित होता है। 21 3 की टेबल में आता है। हाँ, 21 3 से पूर्ण विभाजित होता है। ये संख्या भी आपकी 3 से पूर्ण विभाजित होगी। तो अंकों का योग जितना आता है वो आपका 3 से पूर्ण विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या आपकी 3 से पूर्ण विभाजित होगी। ये था आपका 3 का नियम। यदि 21 के अलावा आपका योग मान लो 18 आता है तो 18 आपकी 3 से पूर्ण विभाजित होगी। जिस संख्या का योग 18 आएगा वो भी होगी। जैसे कि और संख्या मान लो 9, 3, 4, 2, इसको जोड़ो और इसके अंकों को जोड़ो। 9 और 3 12, 12 और 4 16 और 2 18, अंकों का योग 18, ये आपकी 3 से होगी। 6, 3, 2, 3, इसके अंकों को जोड़ो। 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, अंकों का योग कितना है? 14। 14 3 से विभाजित नहीं होता है, ये संख्या आपकी 3 से विभाजित नहीं होगी। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा वो संख्या आपकी 3 से विभाजित होगी। ये था आपका 3 का नियम। इसके बाद लिखिए 4 का नियम। लिखिए कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब उस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हों या अंतिम 2 अंक 0 हों।
कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब उस संख्या के अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो या अंतिम दो अंक शून्य हो। जैसे कि आपकी कोई संख्या है 6 4 3 00, अंतिम दो अंक आपके क्या हो, या तो अंतिम दो अंक आपके दोनों 0 हो या फिर अंतिम दो अंक आपके 4 से पूर्ण विभाजित हो, तो वो संख्या आपकी 4 से पूर्ण विभाजित होगी। यहाँ पर अंतिम दो अंक आपके क्या है, दोनों 0 है, तो ये संख्या आपकी 4 से पूर्ण विभाजित होगी। कोई संख्या और देखो, जैसे कि 3 9 4 8, अंतिम दो अंक क्या है, अंतिम दो अंक 48 है, अंतिम दो अंक 48 आपका 4 से पूर्ण विभाजित होता है, तो आपकी ये पूरी संख्या 4 से पूर्ण विभाजित होगी। यदि आपके अंतिम दो अंक 0 नहीं है और अंतिम दो अंक आपके 4 से पूर्ण विभाजित नहीं है, तो वो ऐसी कोई भी संख्या आपकी 4 से पूर्ण विभाजित नहीं होगी। ये था आपका 4 का नियम। देखिए आप 5 का नियम। 5 का नियम, कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित तब होगी, कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब उस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो। कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब उस संख्या का इकाई अंक 0 हो या फिर 5 हो। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है या फिर इकाई अंक 5 है, तो वो संख्या आपकी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। 6 5 2 9 6 5 6 2, अंतिम अंक आपका इकाई अंक 5, इकाई अंक 0 हो, तो ये संख्या आपकी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ पर जितने अंक हैं वो कुछ भी रहे, इकाई अंक आपका 0 हो या 5 हो। इकाई अंक आपका 0 और 5 के अलावा यदि कुछ और है, तो वो संख्या आपके 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। इकाई पर आपका 0 होना चाहिए या फिर आपका 5 होना चाहिए। ये था आपका 5 का नियम। उसके बाद लिखिए 6 का नियम। 6 का नियम लिखिए, कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित तब होगी, कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब वह संख्या 2 एवं 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब वो संख्या 2 एवं 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। तो कोई संख्या लीजिए आप 9 3 2 4। आपको ये पता करना कि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। इसके लिए आपको ये पता करना होगा कि 2 से भी होनी चाहिए और आपकी 3 से भी होनी चाहिए। इकाई अंक आपका 4 है, इकाई अंक 4 है, ये बात तो निश्चित है कि ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब 3 से चेक करिए। 3 से चेक करने के लिए आप इस अंकों को जोड़िए। 9 और 3 12 और 14 और 4 18, अंकों का योग कितना 18 3 से विभाजित होती है, 18 3 से होती है, तो पूरी संख्या आपकी 3 से विभाजित होगी। तो आपकी ये संख्या 3 से भी हो रही है, 2 से भी हो रही है, ये संख्या आपकी 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो जो संख्या 2 एवं 3 दोनों से होती हो वो संख्या 6 से होगी। यदि मान लो कोई संख्या 2 से होती है 3 से नहीं होती, तो वो संख्या आपकी 6 से नहीं होगी। और जो 3 से होती है 2 से नहीं होती, वो आपकी 6 से वो भी आपकी विभाजित नहीं होगी। 6 से विभाजित होने के लिए आवश्यक है कि संख्या आपकी 2 एवं 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। इसके बाद लिखिए 6 के बाद 8 का नियम। 7 का नियम बाद में लिखेंगे, पहले आप लिखिए 8 का नियम। कोई भी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित तब होगी, कोई भी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब उस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो या अंतिम 3 अंक 0 हो। उस संख्या के अंतिम 3 अंक
अंतिम 3 अंक या तो तीनों 0 हो या अंतिम 3 अंक आपके 8 से पूर्णतः विभाजित होंगे तो वो संख्या आपकी पूरी 8 से विभाजित होगी। यहाँ पर अंतिम 3 अंक आपके तीनों 0 है, ये संख्या आपकी 8 से पूर्ण विभाजित होगी। या फिर अंतिम 3 अंक आपके क्या हो, और ये आपकी संख्या है, यहाँ पर अंतिम 3 अंक होंगे आपके 328। अब आपको ये पता करना है कि संख्या पूरी 328 पूरी संख्या 8 से विभाजित है या नहीं, तो आपको क्या करना होगा, अंतिम 3 अंक चेक करने होंगे 8 से विभाजित है या नहीं। 8 से भाग दीजिए अंतिम 3 अंकों में, तो 8 से भाग देने पर यदि ये विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या आपकी विभाजित होगी, नहीं होते हैं तो नहीं होगी। फिजिकल आपका आया 0, फिजिकल क्या आया 0, मतलब ये संख्या आपकी 8 से पूर्ण विभाजित है, अंतिम 3 अंक 8 से पूर्ण विभाजित है, तो ये पूरी संख्या आपकी 8 से पूर्ण विभाजित होगी। यदि अंतिम 3 अंक 8 से पूर्ण विभाजित नहीं है और अंतिम 3 अंक 0 भी नहीं है तो वो पूरी संख्या आपकी 8 से पूर्ण विभाजित नहीं होगी। ये था आपका 8 का नियम। अब लिखिए आप 9 का नियम, लिखिए 9 का नियम, कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित तब होगी, कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो। कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे कि आपकी संख्या है, ये आपकी संख्या है, आपको ये पता करना है कि ये संख्या आपकी 9 से पूर्ण विभाजित है या नहीं। आपको क्या करना है, केवल अंकों को जोड़ना है बस। 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 और 3 18, अंकों का योग कितना है 18, 18 आपकी 9 से पूर्ण विभाजित है, 18 आपकी 9 से पूर्ण विभाजित होती है, 9 दूनी 18, 18 हो रही है, तो ये पूरी संख्या आपकी 9 से पूर्ण विभाजित होगी। तो जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से पूर्ण विभाजित होगा वो सारी संख्याएं आपकी 9 से विभाजित होगी। यदि 9 से विभाजित नहीं होता है अंकों का योग तो वो संख्या आपकी 9 से पूर्ण विभाजित नहीं होगी। अब लिखिए आप 10 का नियम, लिखिए 10 का नियम, कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब उस संख्या का इकाई अंक शून्य होगा। कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब उस संख्या का इकाई अंक शून्य होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस इकाई अंक देखना है। जैसे आपकी कोई जो संख्या है, यदि इकाई पर आपका 0 है तो वो संख्या आपकी 10 से पूर्ण विभाजित होगी। यदि इकाई पर आपका 0 के अलावा 1 से लेकर 9 तक कोई भी अंक है तो वो संख्या आपकी 10 से पूर्ण विभाजित नहीं होगी। ये था आपका बहुत सरल और सटीक 10 का नियम। अब लिखिए आप 11 का नियम, लिखिए 11 का नियम, कोई भी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित तब होगी, कोई भी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब उस संख्या के एकांतर पर स्थित एकांतर पर स्थित अंकों के योगों का अंतर, एकांतर पर स्थित अंकों के योगों का अंतर शून्य होगा या 11 से पूर्ण विभाजित होगा। कोई भी संख्या 11 से पूर्ण विभाजित तब होगी जब उस संख्या के एकांतर पर स्थित अंकों के योगों का अंतर शून्य होगा या 11 से पूर्ण विभाजित होगा। एकांतर मतलब अल्टरनेट, जैसे कि आपकी संख्या है 6 3 3 2 1 4 0, ये आपकी संख्या है, तो आपको क्या करना, एक छोड़कर एक जोड़ना है, एक छोड़ो एक, एक छोड़ो एक, एक छोड़ो एक। 6 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 0, 6 3 1 0, 6 और 3 9 और 1 10,
कितना आया 10 0 का 0। इसको जोड़ो अब 3 + 2 + 4 बराबर 4 2 6 और 3 9। एकांतर पर स्थित अंकों के योगों का अंतर या तो आपका 0 हो या 11 से पूर्ण विभाजित हो, तो अंतर क्या आया आपका? अंतर आया आपका 1। तो ना तो आपका 0 आया ना आपका अंतर 11 से पूर्ण विभाजित आया, जो संख्या आपकी 11 से पूर्ण विभाजित नहीं होगी। यदि यहाँ पर आपका जो अंतर है वो आपका 0 आए या फिर वो 11 से पूर्ण विभाजित हो, तो वो संख्या आपकी 11 से पूर्ण विभाजित होगी। और देखिए जैसे इसको जोड़िए, एकांतर पर स्थित अंकों को जोड़ना है। पहले 9 + 4 + 3 3 + 9 + 4 बराबर 4 3 7 7 और 9 16 12 12 और 4 16। तो एकांतर पर स्थित अंकों का अंतर क्या आया आपका? 0 आया। 0 आना चाहिए या फिर 11 22 ऐसा 11 क्रम में आए तो संख्या आपकी 11 से पूर्ण विभाजित होगी। तो आप चेक कर सकते हैं इसका योगांतर क्या आया 11, जो संख्या आपकी 11 से पूर्ण विभाजित होगी। काफी भाग दीजिए 11 से, इस पर 0 आएगा। देखा आपका 11 का नियम। अब लिखिए आप एक विशेष नियम डाल दीजिए, जो आपका 7 का भी है, जो आपका 3 का भी है, जो आपका 11 13। लिखिए आप पहले विशेष नियम हेडिंग डाल के लिखिए, जब कोई संख्या एक ही अंक को 6 बार या 6 के गुणज में प्रयोग करके बनाई गई हो। एक ही अंक को 6 बार या 6 के गुणज में प्रयोग करके बनाई गई हो, तो वो संख्या आपकी 3 से 7 से 11 से 13 से 21 एवं 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। 3 से 7 से 11 से 13 से 21 से व 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब कोई संख्या किसी एक अंक को कितने बार 1 2 3 4 5 6 बार प्रयोग करके बनाई गई हो या 6 के गुणज में, मतलब या तो लगातार 12 बार हो या लगातार 18 बार हो या 6 बार हो 24 बार हो। यदि कोई संख्या लगातार 3 6 बार आई हो, लगातार 12 बार आई हो, या 18 बार आई हो, तो ये सभी संख्या ऐसी आपकी 3 से विभाजित होंगी, 7 से होंगी, 11 से होंगी, 13 से होंगी, 21 से भी होंगी और आपकी 37 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ऐसी टाइप की सभी संख्याएं यहाँ पर आपका 1 1 6 बार प्रयोग किया गया हो, 8 8 आपका 6 बार प्रयोग किया गया हो या 6 के गुणज में प्रयोग किया गया हो, तो इस टाइप की सारी संख्याएं आपकी 3 से 7 से 11 से 13 से 21 व 37 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण नियम विभाज्यता के। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आए होंगे और वीडियो भी आप पसंद आया होगा। इसके बाद अगले वीडियो में अपन इससे रिलेटिव क्वेश्चन करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन इन सभी नियमों से बनते हैं, वो सब क्वेश्चन अगले वीडियो में अपन करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इसके लिए धन्यवाद।